अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। चैप्टर नंबर 9 तक हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। हमें लीनियर फंक्शंस दे दिए गए और हमने उनका ग्राफ ड्रॉ करना है जी। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो एक चीज़ समझेंगे, लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। ये फंक्शन है जी जिसको उसने कहा कि लीनियर है। इसके अंदर एक वेरिएबल यूज़ हुआ x। ठीक है जी। और उसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें मौजूद सब वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 हो, वो होता है लीनियर फंक्शन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है हमारी। इसके अंदर अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है? x जो है वेरिएबल वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। x हमारा क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। ठीक है। और y का आंसर हमें उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है। मतलब y डिपेंड कर रहा होगा x की वैल्यू पे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं इस x की जगह पे 0 पुट करूं तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 5। क्या आंसर बनेगा जी, -5। इसका मतलब है x का आंसर 0 पुट करने से y का आंसर क्या बनता है, -5। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 3 वन ज़ा 3। ठीक है जी। और 3 माइनस 5 करूँगा तो आंसर आ जाएगा -2। x का आंसर 1 पुट करने से y का आंसर -2 आ रहा है। ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह जो थर्ड बात है, तीसरा पॉइंट 2, इस x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 2 3 ज़ा 6 और 6 में से माइनस करूँगा 5 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो x का जो वैल्यू है वो मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहा हूँ और y का आंसर मुझे उस हिसाब से मिल रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आज़ाद है। और y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो इस तरह हमने एक कॉलम बना लेना है जी, x एक्सिस का और y एक्सिस का। ये काम करने के बाद अगला काम हमने अपना x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। अब ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने ये काम किया था। एक हमने लाइन बनाई थी x एक्सिस की, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर थी, उसको नाम दिया था y एक्सिस का। ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। इसको ओरिजिन भी कहते होते हैं। अब हमारा ये जो ग्राफ हमने बनाया था ना, इसकी वैल्यूज़ हमने इस प्लेन पर x एक्सिस और y एक्सिस वाले प्लेन पे ड्रॉ करनी है। तो ये सीखें अब। x 0 और y की वैल्यू -5। एक बात याद रखिएगा, y एक्सिस वाली इस पूरी लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि y एक्सिस वाली इस पूरी लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी और सिमिलरली x एक्सिस वाली सारी लाइन पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 -5। 0 -5 को अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो बनेगा 0 और -5। ये वाला पॉइंट बन जाएगा जी। ठीक है जी। ये पॉइंट बनेगा 0 और -5। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर जो x एक्सिस है ये हमेशा पॉजिटिव का होता है और ओरिजिन से ऊपर वाली तरफ जो y एक्सिस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी।
बिल्कुल इसी तरह फिर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा नेगेटिव का होता है और इस ओरिजिन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जो वाई एक्सिस है वो हमेशा नेगेटिव का होता है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हमारा ये ड्रॉ हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 और 2। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। तो सबसे पहले तो ढूंढें कि x की वैल्यू 1 कहाँ है, वो ये है, और y की वैल्यू -2 कहाँ है, वो ये है। तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड मिलाना है बैकवर्ड। ठीक है जी, जिससे हमें एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। ठीक है जी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी, y की होती है। ठीक है जी, ये बात भी हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की थी। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलें। तीसरा पॉइंट है 2 और 1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है प्लस का। तो x की वैल्यू 2 है वो ये है और y की वैल्यू 1। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, आपने ना कोशिश करनी है कि आपका जब आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये नंबर्स लिखो ना, तो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 1 का 2 से, 2 का 3 से, इनका डिस्टेंस, और इसी तरह -1 का डिस्टेंस -2 से, -2 का -3 से सेम सेम नज़र आना चाहिए, तो आपका ग्राफ ठीक बनेगा। अदरवाइज अगर आपका डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा, और यही डिस्टेंस मेंटेन रखना है आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसी तरह नीचे वाला डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट हमें मिला ये वाला, दूसरा पॉइंट हमें मिला 1 और -2, उसको हमने ये ड्रॉ किया। तीसरा पॉइंट हमें मिला 2 और 1, उसको हम ये ड्रॉ करेंगे 2 और 1। और चौथा पॉइंट क्या है जी, 3 और 4। 3 और 4 अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो ये वाला पॉइंट जो है आई गेस के हमें कहीं ऊपर जाके नज़र आएगा, इधर। ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएगा और y की वैल्यू 4 है, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इधर मिलेगा। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट बनेगा 3 और 4। अब हमने इन सब पॉइंट्स को, इसको, इसको, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, तो हमारे पास इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं अब इसको स्केच करने लगा हूँ। ये देखें जी, इधर से अब देखें ये डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस सेम नहीं है, तो थोड़ा सा फ़र्क आया इस पॉइंट से। ठीक है जी, क्योंकि मैंने अंदाजे से ये पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, तो फिर वो इतना सा फ़र्क पड़ जाता होता है। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। इसके दोनों तरफ एरो हेड डाल दें और यहाँ चाहें तो इक्वेशन लिख लें, वो क्या थी, या फंक्शन 3x - 5 इज इक्वल्स टू y। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन पहले पार्ट का। नेक्स्ट है जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमें एक लीनियर फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल्स टू -2x प्लस का 8। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, तो हमने एक छोटा कॉलम बनाना है जी, टेबल बनाना है, जिसके अंदर फिर दोबारा x हमारा बन जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से तब्दील करेंगे और y की वैल्यू उस हिसाब से मुझे मिलेगी। तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इधर, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और 0 + 8, तो y का आंसर क्या बन जाएगा, 8। पहला पॉइंट 8, 0 और 8।
ठीक है जी। सेकंड 1 पुट करूँगा x की जगह पे, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 प्लस का 8, ये बन जाएगा 6। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 और 6। थर्ड फिर यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये 2 आ जाएगा। जब ये वाला ग्राफ या कॉलम टेबल आप लोग बना लें, ग्राफ तो खैर ये नहीं है, टेबल ही कहेंगे इसको, तो ये वाला टेबल बनाने के बाद फिर दोबारा आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी। ये पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, इनका डिस्टेंस इक्वल रखना है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, एक्स एक्सिस का वाला भी और वाई एक्सिस वाला भी, तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अपना ग्राफ जो है वो ईजिली इसको इस पे ड्रॉ कर सकें। तो पहला पॉइंट देखें जी, पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 0 दो जगह पे होती है, एक तो इस ओरिजिन पे होती है, ठीक है जी, और दूसरा y एक्सिस वाली लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा वो ये बन जाएगा, ये। ठीक है जी, इसको ड्रॉ कर देंगे, इधर लिख देंगे हमारा पॉइंट क्या है जी, 0 और 0 और 8 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 6। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू +1 हमारी ये है और y की वैल्यू 6 वो ये है। तो हम एक परपेंडिकुलर फिर एक दफ़ा दोबारा आप ड्रॉ करेंगे स्केल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, ये ऐसे बनेगा, जाना पता नहीं कहाँ तक है, ऊपर तक जाना। अच्छा इधर ये, और इस तरफ जो हमारा पॉइंट बनेगा वो ये बन जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा ये वाला, 1 x की वैल्यू और 6 y की वैल्यू। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट ये बनेगा, 1 और 6 इसको नाम दे देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है जी, 2 और 4। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, दोनों पॉजिटिव की हैं, कोई मसला नहीं जी। x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 4 ये है, इन दोनों को परपेंडिकुलर से ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, ये वाला और इधर से दिस वन और ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा जी, 2 और 4। ठीक हो गया जी। और फिर चौथा पॉइंट क्या है जी, चौथा पॉइंट है 3 और 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। उसका क्या मतलब है जी, x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 2, इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर से, 3 और y की वैल्यू 2। तो तीसरा चौथा पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसको भी नाम दे देते हैं, क्या नाम बनेगा जी इसका, 3 और 2। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है जी, ये ऐसे। ठीक है जी, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है और वो फ़र्क इसीलिए आ रहा है कि मैंने जो मार्किंग की थी 1 की, 2 की, 3 की, ये जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए थे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये देखें ये वाला पॉइंट सही तरीके से मैच नहीं हो सका। ठीक है, तो ये इतना सा खैर एरर आता होता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका एरर ये भी नहीं आएगा। तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। इधर लिखना चाहें तो इसकी जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ था वो लिख लें, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x और +8। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जी, जूम आउट कर देता हूँ, तो आप देख लें ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी जो लीनियर फंक्शन है वो दे दिया गया हमें, y इज इक्वल्स टू 0.5x माइनस 1। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एक छोटा टेबल बनाना है। ठीक है जी,
हमारा x वाला जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से तब्दील करूंगा और y की वैल्यू मुझे उसके हिसाब से मिलेगी। अब गौर से समझिएगा, x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, ये सारा 0 हो जाएगा और 0 माइनस 1, तो मेरे पास y का आंसर क्या बनेगा? -1। पहला पॉइंट मुझे मिल गया 0 और -1। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 0.5 से, तो क्या बन जाएगा? 0.5। और 0.5 माइनस 1 करूंगा तो वो आ जाएगा -0.5। 2 पॉइंट हो गए, 1 और माइनस का 0.5। तीसरे पॉइंट के लिए x को रिप्लेस करूंगा 2 से, x की जगह पे पुट करूंगा 2 तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और इस 0.5 जो होता है ये बेसिकली होता है 1/2। ठीक है जी। अगर मैं आपको इसको कन्वर्ट करूं पॉइंट में, सॉरी फ्रैक्शन में, 0.5 को लिखा जा सकता है 1/2 और साथ में क्या है? x, और x की जगह पे क्या पुट करना है? 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा ये वाला -1। तो 1 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा जी? 0। ठीक है जी। तो यही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए, तो इन 3 पॉइंट्स को सामने रखते हुए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना। x एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है जी। तो 0 ओरिजिन इधर आ गया, 1 और 2। और y एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी? -1, माइनस का 0.5 और 0। तो ओरिजिन से नीचे वाली साइड पे y एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो ये आ गया पहला पॉइंट -0.5, फिर आ गया -1 और अगला आ गया -2। अब पहला पॉइंट है 0 और -1 जो हमने ऊपर कॉलम में बनाया था, 0 और -1। 0 और -1 को हमने ड्रॉ करना है। 0 -1 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, तो वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और -1, ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है 1 और -0.5। अब 1 है पॉजिटिव x एक्सिस वाला, वो ये, और 0.5 नेगेटिव माइनस वाला, वो ये। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया 1, इधर लिखते हैं 1 और माइनस का 0.5। ठीक हो गया जी। और तीसरा पॉइंट है हमारा 2 और 0। ठीक है जी। 2 और 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो अब इसको पुट करते हैं जी। x की वैल्यू 2 किधर है? वो ये है। y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है जी। 2 और 0। तो अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है जी। मेरा कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो गया हुआ है, बट आई एम श्योर कि आपको जो रिजल्ट है वो समझ आ रहा होगा। ठीक है जी। ये 3 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए थे और अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है जी। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन मिलेगी जी, और ये लाइन है हमारी इस लीनियर फंक्शन की। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0.5x -1। ठीक है जी। तो ये ग्राफ फाइनल हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। आई एम श्योर कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिटेल के साथ, छोटी छोटी चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है जी। तो इस लेक्चर को गौर से देखिएगा, समझिएगा, और अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी तो अगला लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, जिनका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से है, उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।